नेहा ने तय किया कि आत्मा से संवाद करना होगा। उसने ओझा को बुलवाया, लेकिन गांव के लोग डर के मारे किसी को खेत के पास भेजने को तैयार नहीं थे। आखिरकार नेहा अकेली ही आधी रात को खेत पहुंची। उसके हाथ में एक कैमरा, एक लैंप और एक रिकॉर्डर था। बिजूका अपनी जगह पर था, लेकिन उसकी आंखें अब लाल चमक रही थी। नेहा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसे तुमने बो दिया था। एक धीमी गहरी आवाज हवा में गूंजी। तुम्हारी मिट्टी मुझसे छीनी गई थी, अब मैं तुम्हारी सांसें लूंगी। नेहा ने रात भर गांव की पांडुलिपियों और ओझा की किताबों को खंगाला। उसे पता चला कि उस आत्मा को शांत करने का सिर्फ एक उपाय था। जिसने इसे मिट्टी दी थी वही इसे मिट्टी में सुला सकता है। नेहा को तब समझ आया, गांव के पुराने मुखिया ने ही उस लड़की की बलि दी थी। अब वही आत्मा वापस आई थी बदला लेने। लेकिन समस्या यह थी कि पुराने मुखिया अब मर चुके थे। आत्मा को अब नई बलि चाहिए थी, किसी की जो उसी के खून से जुड़ा हो। उस रात बिजूका खुद खेत से चलकर गांव आ गया। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन नेहा ने उसे पीपल के नीचे बुलाया। उसके हाथ में था उस आत्मा की चूड़ियां, उसका कटा हुआ बाल और उसका अधूरा ताबीज। मैं तुम्हारी बात सुनने आई हूँ। बिजूका अब इंसानी रूप में बदल गया। एक जली हुई लड़की की शक्ल, आंखें जलती हुई और शरीर से भूसे झड़ते। क्या तुम मुक्त होना चाहती हो? नेहा ने पूछा। हाँ, लेकिन मेरी मौत अधूरी रही। मुझे मेरी पहचान दो, मुझे मेरी चिता दो। नेहा ने उसी रात आत्मा के अवशेषों को एक नई चिता में रखा। मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि जलाई। आसमान से बिजली गिरी और बिजूका वहीं जलकर राख हो गया। सुबह गांव की हवा बदली हुई थी। पहली बार फसल की महक डरावनी नहीं थी, बल्कि उम्मीद से भरी थी। नेहा थकी हुई लेकिन शांत थी। अब वो जान चुकी थी कि विज्ञान के साथ साथ रूहों की कहानियां भी असली होती हैं। बिजूका अब खेत में नहीं था, पर जब वह घर लौटी तो उसकी खिड़की पर एक पुरानी टोकरी टंगी थी और नीचे पड़ा था एक भूसा और एक टूटी चूड़ियां। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल अधूरा सच को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें।